नमस्कार दोस्तों। क्या आप अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं? क्या आप रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें, अन्यथा बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के बारे में छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अतः कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने हेतु सबसे बेसिक जानकारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 से मिलती है। अतः यह जानकारी सभी को अवश्य रखना चाहिए। सेक्शन 139 बतलाता है कि सभी व्यक्ति या संस्था को अपना आयकर विवरणी या इनकम टैक्स रिटर्न सरकार के द्वारा तय की गई नियत तिथि से पहले ही कर देना चाहिए। यह सेक्शन साथ ही ये भी सूचना देता है कि यदि कोई व्यक्ति समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसके परिणाम क्या होंगे और उसके उपाय क्या हैं। सेक्शन 139 अंडर ब्रैकेट 1 में अनिवार्य एवं स्वैच्छिक रिटर्न के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय निर्धारित छूट सीमा से अधिक है तो उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना है। वर्तमान में निर्धारित छूट सीमा 2.5 लाख रुपए तक है। लेकिन यदि कोई कंपनी है, या तो पब्लिक, प्राइवेट, डोमेस्टिक या फॉरेन, या फिर कोई फर्म है, तो इन दोनों स्थिति में उनको अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संस्था मैंडेटरी रिटर्न दाखिल करने वाले की श्रेणी में नहीं आता है, अर्थात उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, फिर भी वह रिटर्न फाइल करता है, तो वह वॉलेंटरी रिटर्न कहलाएगा और सरकार की नज़र में वह वैलिड होगा। जैसे किसी व्यक्ति का वार्षिक आय 2 लाख रुपए है तो वह मैंडेटरी रिटर्न के दायरे में नहीं आता है, लेकिन यदि वह रिटर्न दाखिल कर देता है तो उसे डिपार्टमेंट स्वीकार कर लेता है। ये तो हुई इनकम की बात। लेकिन यदि किसी को इनकम के स्थान पर लॉस हो गया तो क्या करना है? ऐसी स्थिति में आईटीआर दर्ज करना जरूरी है या नहीं? इसके लिए आईटी एक्ट के सेक्शन 139 अंडर ब्रैकेट 3 पर नजर डालना होगा। सेक्शन 139 अंडर ब्रैकेट 3 कहता है कि यदि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके किसी वित्तीय वर्ष में इनकम नहीं बल्कि लॉस हुआ है तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि किसी फर्म या कंपनी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन या कैपिटल गेन जैसे जमीन, बिल्डिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में नुकसान हुआ हो और यदि उसे अपने इस नुकसान को अगले वर्षों के इनकम से एडजस्ट करना है तो आईटीआर अनिवार्य रूप से दाखिल करना है, अन्यथा लॉस सेट ऑफ करने की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। इसके बाद मैं सेक्शन 139 अंडर ब्रैकेट 4 की बात करूंगा, जिसका संबंध बिलेटेड रिटर्न से है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपना इनकम टैक्स रिटर्न सरकार के द्वारा तय की गई नियत तिथि, जो कि प्राय 31 जुलाई या 30 सितंबर रहता है, तक फाइल नहीं कर पाता है तो वह असेसमेंट ईयर के अंत तक रिटर्न फाइल कर सकता है। इसे ही बिलेटेड या विलंबित रिटर्न कहते हैं। जैसे यदि कोई एसएससी वित्तीय वर्ष 2019-20 तक आईटीआर नियत समय तक नहीं भर पाता है तो वह 31 मार्च 2021 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अतः नियत तिथि तक भरे गए रिटर्न को रेगुलर रिटर्न कहा जाता है, जबकि बाद में परंतु असेसमेंट ईयर के अंतिम दिन तक भरे जाने वाले रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। अब मैं रिवाइज्ड
रिटर्न का या संशोधित रिटर्न के बारे में बताता हूं। यदि किसी एसएससी को ओरिजिनल या रेगुलर रिटर्न फाइल करने के बाद मालूम चले कि उससे कुछ गलती हो गई थी, तो वह असेसमेंट ईयर के अंतिम तिथि तक अपने गलत रिटर्न में सुधार कर सकता है। वह व्यक्ति जैसे ही अपना रिटर्न रिवाइज करेगा, वैसे ही उसका ओरिजिनल रिटर्न विड्रॉ हो जाता है और उसके स्थान पर रिवाइज्ड रिटर्न वैलिड हो जाता है। एसएससी अपने रिटर्न को जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकता है, परंतु एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो यह कि बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करना नामुमकिन है। अतः आप जैसे ही बिलेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं, वैसे ही वह रिटर्न अंतिम या फाइनल हो जाता है। फलतः आपको रेगुलर रिटर्न भरने की सलाह दी जाती है, जिससे बाद में भी गलती का पता चलने पर उसे रिवाइज्ड रिटर्न के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अब मैं आपको ई फाइल के वेबसाइट से उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि नियत तिथि तक आईटीआर दाखिल करने के क्या फायदे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यह एक एसएससी का इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड है, जो कि ये बता रहा है कि 2008 से लेकर के 2020-21 असेसमेंट ईयर तक वो अपना इनकम टैक्स दाखिल किया हुआ है। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं 2017-18, 2018-19 तक तो ठीक है, लेकिन जब 2019-20 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 19-20 में 3 बार रिटर्न दाखिल किया गया है। एक बार 9 जुलाई 2019 को, दूसरे बार फिर 10 जुलाई 2019 को और तीसरे बार 10 जुलाई 2019 को। तो ऐसा हुआ क्यों? तो इसमें यह देखते हैं कि एसएससी जब सबसे पहली बार, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स फाइल करने का अंतिम डेट होता है 31 जुलाई सामान्य तौर पर, तो वह एसएससी क्या किया कि अपना जो ओरिजिनल रिटर्न है वह 9 जुलाई को दाखिल कर दिया, मतलब जो अंतिम तिथि से पहले कर दिया। तो जब वो अंतिम तिथि से पहले कर दिया तो उसको ये पावर मिल जाता है, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि अपना वो रिटर्न, अगर उसको पता चल जाए कि कुछ उससे गलती हुई है तो उसमें सुधार कर सकता है। तो इस एसएससी को आप देखिए 9 जुलाई को जब वो रिटर्न दाखिल किया तो उसको अगले दिन पता चल गया कि मुझसे कुछ गलती हुई है, तो उसको देखिए अगले दिन वो फिर सुधार कर लिया, रिवाइज रिटर्न, और वो सेक्शन क्या है 139 अंडर ब्रैकेट 5। लेकिन उसी समय सेकेंड हाफ में पता लगा कि नहीं, उससे एक और गलती हुई है, तो फिर देखिए कि सेक्शन 139 अंडर ब्रैकेट 5 के तहत वो फिर जो है रिवाइज रिटर्न दाखिल कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि आप रेगुलर रिटर्न सरकार के दिए गए समय के अंतर्गत ही आप फाइल कर देते हैं, तो समय बीत जाने के बाद भी बाद में जब कभी पता चले कि आपसे गलती हुई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आईटीआर आप समय पर भरते हैं तो आपको फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि टीडीएस रिफंड आपको समय से मिल जाएंगे। फिर अगर आप कंपनी हैं या फर्म हैं और आपको वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को सब्सिक्वेंट ईयर्स में, अगले कुछ सालों में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जब आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी आपसे पिछले 2 या 3 वर्षों का आईटीआर मांगता है। अगर आपके आईटीआर रिटर्न रेडी है तो उसको अगर आप दे देते हैं तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। फिर अगर आप समय से भुगतान कर, समय से आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको बाद में एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, या फिर आप जो इनकम टैक्स के द्वारा
पेनाल्टी लगाए जाते हैं इन ITR समय से नहीं भरने पर, उससे भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ध्यान रखें कि आप अपना ITR समय पर दाखिल करें, अंतिम तिथि का इंतजार मत करें, अन्यथा आपको फाइन और आयकर के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।